हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय उसे कंप्लीट कर लिया होगा। तो अब हम चलते हैं हमारे 21वें अध्याय पर, जो कि है स्वास्थ्य सुरक्षा। हम कुछ हेल्थ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है, सच ही कहा गया है कि एक स्वस्थ शरीर के अंदर एक स्वस्थ मस्तिष्क होता है। स्वस्थ रहने के लिए हमें अच्छे संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर बोला है कि सच ही बात है कि एक हेल्दी बॉडी के अंदर एक हेल्दी माइंड भी होता है और हेल्दी बॉडी रखने के लिए हमें हेल्दी हेल्दी फूड खाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है, शरीर को स्वस्थ रखने से संबंधित तथा रोग आदि के विषय में ज्ञान की वृद्धि हेतु निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहले आपसे बोला गया है लोहे की कमी से होने वाला रोग। लोहे यानी कि आयरन की कमी से होने वाला रोग आपको बताना है कि ये कौन सा रोग है। तो ये है आपका अनीमिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक है, और ज्यादातर ये बीमारी किसको होती है, वुमेन को होती है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट नंबर में क्या लिखना है, अनीमिया। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, वे तत्व जो मांस, मछली, अंडा तथा दालों में पाए जाते हैं। वो कौन सा तत्व है जो मांस, मछली, अंडा और दालों यानी कि पल्सेस में पाए जाते हैं। तो वो है प्रोटीन। तो आप सेकंड नंबर में क्या लिखोगे, प्रोटीन। ठीक है, थर्ड में आपसे पूछा है कॉफी तथा कोला में पाया जाने वाला सबसे खतरनाक तत्व। कॉफी और कोला में जो पाया जाने वाला सबसे खतरनाक तत्व है वो कौन सा है, वो है कैफीन। तो आप लिखोगे थर्ड नंबर में कैफीन। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा है इसके सभी तत्व दूध में पाए जाते हैं जो हमारी हड्डियों तथा दांतों को मजबूत बनाते हैं। इसके जो सभी तत्व है वो दूध में ही पाए जाते हैं और हमारी हड्डियों को और हमारे दांतों को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं, हेल्दी बनाते हैं। ये क्या है, ये है कैल्शियम। तो आप लिखोगे फोर्थ में कैल्शियम। नेक्स्ट आपसे पूछा है यह ऊर्जा का सबसे तेज स्रोत है। ये ऊर्जा का, एनर्जी का सबसे तेज स्रोत है। ये क्या है, ये है ग्लूकोज। यहाँ पर आप लिखोगे फिफ्थ नंबर में ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा है हमारे भोजन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को मापने की इकाई। हमारे भोजन से जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा उसे मापने की इकाई क्या चीज है, वो है आपका कैलोरी। ओके, तो आप लिखोगे वहां पर कैलोरी। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा है प्राकृतिक तत्व जो फलों तथा सब्जियों में पाए जाते हैं। कौन सा ऐसा प्राकृतिक तत्व है, वो है आपका विटामिन। तो आप लिखोगे वहां पर विटामिन। नेक्स्ट आपसे पूछा है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होगा, वो है आपका ऑस्ट्रोमलेशिया। क्या है, ऑस्ट्रोमलेशिया। नेक्स्ट आपसे पूछा है यह तत्व आपके शरीर की ऊर्जा के साथ ऊष्मा भी प्रदान करता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कौन सा तत्व है, ये है ये है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है ये, कार्बोहाइड्रेट जो आपको एनर्जी देता है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा है खाने के वे पोषक पदार्थ जो मनुष्य को स्वस्थ रखते हैं। कौन सा है वो पोषक पदार्थ, वो है आपका लवण। तो आप लिखोगे 10th नंबर में लवण। अब आपको यहाँ पर एक रोचक तथ्य दिया गया है, मैगी, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, मोमोज आदि फास्ट फूड्स हैं, ये सभी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। तो ये सभी जो चीजें हैं, मैगी, पिज्जा, बर्गर, नूडल, मोमोज, ये सब क्या है, ये जंक फूड है। ठीक है, और ये सभी जो है ये हमें हेल्दी नहीं बनाते, ये हमें क्या बनाते हैं, अनहेल्दी बनाते हैं। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको अध्याय अच्छे समझ में आया होगा और आपका होमवर्क है कि आपको ये सभी जो आपको बता रखा है अलग अलग चीज़ों के बारे में, वो सब अच्छे से नोट करना है, उसे अच्छे से याद भी करना है। और अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।